साथियों नमस्कार। अभी अभी शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग से संबंधित बहुत इसमें महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट अंकित है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में, है ना, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 25/2024 के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु परिणाम घोषित किया गया है। प्रधान शिक्षक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अब देखिए कि इसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि ध्यान में रखना जरूरी है, हम लोग उन सभी बिंदु पर बात करेंगे, है ना। तो अब है क्या, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन के जिले में उपस्थित होना है। जो पहले से भी हम लोगों को इसके पूर्व जो पत्र निर्गत किया गया था उसके आधार पर भी हम लोगों को ये जानकारी मिली थी कि पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोगों को काउंसलिंग कराना है। सभी अनुशंसित प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन उनके वर्तमान पदस्थापन जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा, है ना। कहाँ किया जाएगा? तो डीआरसीसी में। अब है कि वेरिफिकेशन का कार्य पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ होगा। इस तरह से देखिए, हम लोग पहले भी करवा चुके हैं सक्षमता में जो वेरिफिकेशन, ठीक उसी प्रकार से पहला स्लॉट 9 से 10 साढ़े 10 बजे है, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट है 2 बजे से 3:30 बजे तक, पांचवा स्लॉट है 3:30 से 5 बजे तक। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि प्रधान शिक्षक का जो है वो 9 तारीख से 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो है वेरिफिकेशन का कार्य होगा। प्रधानाध्यापक का जो वेरिफिकेशन होगा वो अंतिम 2 दिन यानी 12 और 13 दिसंबर को, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 9 से 13 दिसंबर तक काउंसलिंग का तिथि निर्धारित किया गया था, उसको भी आज विभाग ने क्लियर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है? तो देखिए कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। चलिए आगे है, इसको भी देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रख करके और वेरिफिकेशन के लिए जाना है, हम लोग सिर्फ उसी बात को देखेंगे कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है कि जो पहले करा लेंगे उनका सिलेक्शन जिला में होगा, जो नहीं कराएंगे उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। इस तरह की कोई बातें नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के माध्यम के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट क्या होगा, निर्धारित होगा। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार भी यही होगा कि आप एसएमएस दिखाएंगे कि देखिए विभाग के द्वारा हमें मैसेज प्राप्त है, और तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। अब है कि वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी
एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। चलिए, एक दिन का छुट्टी भी आपको मिल गया, उस दिन आप मार्क ऑन ड्यूटी हाजिरी बनाएंगे इस शिक्षा कोष पर। आगे है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए अगला है कि निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी कारणवश कोई साथी छूट जाते हैं तो उनके लिए फिर बाद में समय निर्धारित किया जाएगा। चलिए, अब आगे है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हमें ले क्या जाना है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। चला एक बार जरा सा इसको भी देख लेते हैं, है ना। इसके लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए जो प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति आपको ले जाना है। फिर देखिए, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति भी ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ले जाना है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, इसकी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। एक कॉपी आपको ले जाना है वाटरमार्क वाला। अब है सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की मूल प्रति और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वाटरमार्क वाला प्रति है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके स्व अभिप्रमाणित करके आपको वेरिफिकेशन के समय ले जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल, ओरिजिनल और वाटरमार्क वाला बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको संलग्न करना है, यानी ले जाना है। पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ चाहिए, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। जो आप पहले यूज किए थे, उपयोग में लाए थे, वही फोटो 3 प्रति में आपको ले जाना है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको ले जाना है। चलिए आगे देखते हैं कि जन्म तिथि की छूट यदि लागू हो से संबंधित अगर कोई प्रमाण पत्र है एवं बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति अगर है तो उसकी भी छाया प्रति आप ले जाएं। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लगाएंगे, यानी पैन कार्ड भी आपको ले जाना है। इतना चीज का आपको एक फाइल और एक मूल प्रति का फाइल, यानी 2 फाइल आपको ले जाना है, जो आज के आदेश से ये स्पष्ट होता है। इसके बाद है जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, तो उस पर हम लोगों को बहुत विशेष ध्यान नहीं रखना है। आपको जो कहा गया है उसके आधार पर काम करना है। इस तरह से निश्चिंत होकर के समय से 1 घंटा पूर्व आप काउंसलिंग स्थल पर पहुंच जाइए, डीआरसीसी या जो भी निर्धारित किया जाता है वहां पहुंच जाइए और आराम से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।